नमस्कार, राजेंद्र कानूनगो। आप देख रहे हैं स्टेट अपडेट। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर शिशिर उपाध्याय मौजूद हैं। हाल ही में कमलनाथ जी ने मंच पर, दिग्विजय सिंह जी ने मंच पर कुछ ऐसी चर्चाएं की है जिनकी चर्चा करना हम यहाँ पर उचित समझते हैं। कमलनाथ जी ने कहा कि गाली खाने का जो पावर ऑफ अटॉर्नी है मैंने दिग्विजय सिंह जी को दे दिया है, और दिग्विजय सिंह जी ने यह कहा कि बी फार्म पर आखिर हस्ताक्षर किसके होते हैं तो वो उसके लिए जिम्मेदार है। ये बात हुई है टिकटों को मारामारी को लेकर के। मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय से अनुरोध करूंगा कि इस मामले को थोड़ा सा ब्रीफ करें ताकि हमारे स्टेट अपडेट के दर्शक इससे वाकिफ हो सकें कि असलियत क्या है। नमस्कार। चूंकि ये वाकया वचन पत्र लागू होने के समय दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी के संवाद का है। कमलनाथ जी भाषण दे रहे थे और कमलनाथ जी ने भाषण देने के पहले एक दिन पहले जो एक इनका वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने वीर सिंह रघुवंशी को टिकट ना मिलने पर शर्मिंदगी महसूस की थी और उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा था कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आपको कपड़े फाड़ना है तो दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़िए, जयवर्धन सिंह के कपड़े फाड़िए। अब उसी मुद्दे पर जब दूसरे दिन ये लोग एक साथ आते हैं तो इस मुद्दे को कांग्रेस का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि उनके मुद्दे सड़क पर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी में इससे ज्यादा परिस्थिति खराब होती है, लेकिन वो पर्दे के अंदर ही सॉल्व कर ली जाती हैं, घर बैठकर सॉल्व कर ली जाती हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं हो पाती। तो सार्वजनिक मंच पर, पूरा सार्वजनिक मंच पर वो कह रहे हैं और उसका जवाब भी दिग्विजय सिंह जी दे रहे हैं कि ये अधिकार किसका है, प्रदेश अध्यक्ष का अधिकार है। फार्म पे दस्तखत कौन करता है, इसको जारी कौन करता है, टिकट जारी कौन करता है, वो कमलनाथ करते हैं। तो ये सय और मात का खेल, ये कहीं ना कहीं कमलनाथ जी ने जो ढोलने की कोशिश की दिग्विजय सिंह जी पर, और दिग्विजय सिंह जी ने बहुत देर तक उसको बर्दाश्त किया, लेकिन उसके बाद उन्हें सार्वजनिक रूप से कहना पड़ा कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, उसके पीछे जाओ, उसको पकड़ो। तो वो कमलनाथ जी थे। अब एक दूसरे को पकड़ो पकड़ाने की जो परंपरा इन्होंने शुरू की थी, जब ये मामला बढ़ता देखा तब कमलनाथ जी ने कहा कि मैं 40 साल पुराना मित्र हूं और 40 साल में हमने ये तय कर रखा है कि गाली खाने का और सारी बुराइयों का काम जो है दिग्विजय सिंह जी के पास ही होना चाहिए और हम लोग पुराने मित्र हैं। उसको हालांकि ठहाके में उन्होंने कहा और दिग्विजय सिंह ने एक शेर के साथ इसका समापन किया था और उन्होंने कहा था कि हाँ, सारा विष पीने के लिए मैं हूं। अपने आप को शिव उन्होंने घोषित किया, अपने आप को भगवान शंकर घोषित किया उन्होंने कि विष पीने के लिए, मतलब कमलनाथ राक्षस हैं और ये विष पी रहे हैं, या कमलनाथ देवता हैं क्योंकि कमलनाथ ने ये कहा है कि गाली खाने के लिए मैंने इनका पेटेंट किया हुआ है। ये सारी चीजें सर, आपको ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये पर्दे के अंदर हो सकती थी, लेकिन उसको सार्वजनिक किया गया। ये चीजें, ये जो बात आई है सामने, ये हंसी मजाक है या ये मन की कोई कटुता सामने आई है, अथवा ये जो है वो ये भी हो सकता है कि ये एक प्रकार का व्यंग हो, हास परिहास हो। कभी कुछ कह नहीं सकते इसमें। बिल्कुल, अगर हास परिहास है तो ये अच्छी बात है, लेकिन ऐसे चर्चाएं हैं कि कमलनाथ जी ने जिस तरह से कहा, सार्वजनिक रूप से उसका वीडियो वायरल हुआ कि कपड़े फाड़ना है तो जयवर्धन के कपड़े फाड़ो, कपड़े फाड़ना है तो दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ो। तो क्या फिर छिंदवाड़ा के टिकट में यदि कुछ हुआ तो नकुलनाथ के कपड़े फटेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं अगर ऐसा लगता है कि पार्टी जिस लेवल पर, जिस स्तर पर ये बड़े दिग्गज नेता जो बात करते हैं, इनका अंडरस्टैंडिंग का स्तर क्या है, या जिस लेवल पे मतलब ओछी मानसिकता कहें, इतने बड़े दिग्गज नेता हैं और जिस तरह से मंच पर बात प्रतिवाद हुआ, तो आम कार्यकर्ताओं को क्या बताएंगे। अब जब कमलनाथ ही कहेंगे कि जाके उनके कपड़े फाड़ दो, तो कार्यकर्ता का अनुशासन तो खत्म हो गया। वो बोलेगा हम प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर आए कपड़े फाड़ दें, हम प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि जाके उनको पकड़ो। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कांग्रेस में कि अभी भी कांग्रेस में बहुत ज्यादा अनुशासन की आवश्यकता है, जो खत्म होता नजर आ रहा है। और जब ऊपर के बैठे दिग्गज ही अनुशासन तोड़ते हैं तो फिर नीचे का कार्यकर्ता क्या करेगा। बिल्कुल, ऊपर के दिग्गज यदि अनुशासन तोड़ेंगे तो नीचे का कार्यकर्ता क्या करेगा। इसी के साथ ये बहस हम समाप्त करते हैं, चर्चा समाप्त करते हैं। डॉक्टर शिशिर उपाध्याय का मैं धन्यवाद देता हूं। और साथियों, इस वीडियो को यदि आपको अच्छा लगा हो तो अंतिम तक देखें और इसे कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मुझे और डॉक्टर शिशिर उपाध्याय को दे आज्ञा। नमस्कार।